बनाने लगी हूँ। पकौड़े तो सभी को बनाने आते हैं, लेकिन बाज़ार जैसे पकौड़े आपको बनाकर दिखाऊंगी जिस तरीके से बाज़ार में बनाए जाते हैं। तो उसके लिए ये मैंने सबसे पहले ये मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू जो है इस तरीके से आपने काटना है, लंबा हो। और ये मैंने 5 अदद आलू लिए हैं। और ये पालक है, तो ये पालक जो है ये मैंने पत्ता जो है उसका वो काटा है, दूसरा जो डंडी वगैरह है वो बिल्कुल नहीं मैंने काटी इसमें। और इसको मैंने अच्छी तरह धोया है। पालक को हमेशा अच्छी तरह धोना चाहिए। और मैंने धोने का तरीका आपको बताया कि आप बर्तन में धोएं नीचे, ताकि मिट्टी बैठ जाए। ऊपर से आप पत्ते जो है वो उठा लें, तो वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल उसमें से निकल जाती है। अगर आप टोकरी में धोएंगे तो इस तरीके से वो मिट्टी जो है पालक के अंदर रहती है, और वो फिर जो है हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर वो गुर्दों में जाती है और पथरी वगैरह बनती है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो पथरी हैं वो पैदा होती हैं। तो आप पालक को हमेशा अच्छी तरह धोएं, बल्कि धनिए को भी अच्छी तरह धोएं, और ऊपर से पत्ते उठाएं और नीचे जो है मिट्टी वो बैठ जाएगी इस तरीके से, और 5-6 दफ़ा धोएं। तो ये जो है इसमें मैं डाल देती हूँ पालक को। और ये प्याज है, ये बारीक काटी हुई है, ये 1 अदद मैंने ली है, और लंबी इसको भी काटना है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये धनिया है, ये 1 टेबल स्पून लिया है। इसको हमने 2 पीसेस में किया है। इस तरीके से चम्मच के साथ कर लें या हाथ से आप मसल के कर लें, बल्कि चम्मच से इस तरीके से करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाथों की निस्बत वो ज़्यादा ज़ोर लगेगा, तो ये आप इस तरीके से करें और ये बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और धनिया के बगैर जो है पकौड़े बहुत अजीब से लगते हैं, अगर धनिया हो तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने धनिया का लिए, साबुत धनिया। और ये 1/2 टी स्पून इसमें मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक का डाल रही हूँ, और टीस्पून का चौथा हिस्सा मैं इसमें हल्दी का डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये 1/2 टेबल स्पून ये सुरख जो क्रश की हुई मिर्च है ये मैं डाल रही हूँ। ये भी आसानी से आप घर में बना सकते हैं, ये भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने 6 अदद सब्ज़ मिर्च ली है, और ये भी बारीक काटनी है इस तरीके से, क्योंकि अगर बारीक काटी जाए तो एक पकौड़े में 4 से 5 मुंह में आ भी जाएं तो फिर वो ज़्यादा मिर्चें नहीं लगती। और ये जो सब्ज़ मिर्च है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने 6 अदद लिए हैं। और ये 1/2 टी स्पून मैं इसमें मीठा सोडा, ये देखिए मीठा सोडा, इसके डालने का मकसद ये है कि जो पकौड़ा है वो थोड़ा सा फूल के अंदर से कच्चा ना रहे, और वो फिर बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर अंदर से कच्चा हो तो आटा सा मुंह में आता है, वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता उससे। और लास्ट पे मैं ये डाल रही हूँ बेसन। ये मैंने 1 प्याली बेसन लिया है। अगर आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक मैं डालूँगी, पूरा मैंने बिल्कुल नहीं डालना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरा भी डाल सकती हूँ। तो ये मैंने अभी 1/2 प्याली से थोड़ा ज़्यादा डाला है। और ये मैं पानी अब थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसमें।
ये जो बाकी बेसन मैंने रखा हुआ था वो भी अब मैं सारा इसमें डाल दूंगी, क्योंकि बेसन जो है वो थोड़ा सा कम। ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसको दरमियानी आंच पे बनाऊंगी, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। और नमक जो है वो आप चेक करके दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये इसको मैंने हाथों से डालना है, तो आप भी तकरीबन हाथों से डालने की कोशिश करें। दरमियानी आंच में बनाएं, तेज़ आंच बिल्कुल ना करें। हाथों से अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा और छोटा पकौड़ा रखना है, और उसके अलावा हाथों से ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं पकौड़े निस्बत चम्मच के। ये इसको मैंने 10 मिनट इसी तरह पड़े रहने दिया है बेसन को बना के। तो 10 मिनट के बाद मैं बनाने लगी हूँ। तो अब इसको मैं साइड इसकी चेंज करूँगी थोड़ी सी। इसको तकरीबन 3 मिनट 2 मिनट पकने के लिए हमें इसी तरह छोड़ देना है। अब इसको मैं साइड चेंज करूँगी। ये पकौड़े बन चुके हैं, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। देखें, बिल्कुल जैसे बाज़ार के होते हैं, आप अक्सर इसी तरह के बाज़ार में लेके खाते हैं, तो ये उसी तरह के बने हैं। तो इसको मैं अब निकालने लगी हूँ और न्यू डालूँगी। ये देखिए, पकौड़े बिल्कुल बाज़ार की तरह के बने हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आप इस तरीके के बनाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से बनाएं, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।